नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? और आपके एग्जाम की तैयारियां सब कैसे चल रही है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, आज भी हम रिवीजन शुरू करने वाले हैं। और रिवीजन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू कर दे। तो बच्चों, आशा और निराशा जैसे धूप और छाव, एक जीवन में आता है तो एक जाता भी है। तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं। कभी हमारे जीवन में आशा आती है, कभी हम लोग बहुत खुश होते हैं, और कभी हमारे जीवन में निराशा हाथ लगती है। तो आशा और निराशा हमारे जीवन में आते ही रहेंगे। जैसे आपने देखा है, धूप आता है और छाव आता है, धूप के बाद छाया आती है, और छाव के बाद फिर धूप निकल आता है। तो बच्चों, जब ये एक जीवन में आता है तो एक जाता भी है। तो कभी भी हमारे जीवन में, चाहे हमें कितनी भी खुशी मिले, चाहे कितने भी हम दुखी हो जाए, चाहे कितनी निराशा हमारे जीवन में आए, हमें कभी भी उन सबको लेकर अपने मन को उदास नहीं करना है। आगे बढ़ते जाना है और उम्मीद करना है कि एक ना एक दिन हम लोग जरूर सफल हो जाएंगे और जीवन में हर दुखों का सामना अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों, इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरे सारे बच्चे बिल्कुल तैयार रहिएगा रिवीजन के लिए। आज हम लोग कर रहे हैं हमारा 10th चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। ओके। तो हमने लास्ट क्लास में हमारे लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स पढ़ा। ओके, उसके उसको जो है अच्छे से रिवाइज किया, क्वेश्चन आंसर सब अच्छे से किया। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो है प्लांट्स के बारे में देखेंगे। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से क्लास को सुनना है। तो एक एक करके हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग जो है एक एक करके शुरू कर रहे हैं। आप सब बातों को ध्यान से जो है आप बैठ के देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो जिसमें हम लोग जो है सबसे पहले प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे हमने देखा, प्लांट्स की ग्रोथ हमने देख रखी है ना, कि किस तरह से धीरे धीरे जब हम एक बीज डालते हैं वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, और धीरे धीरे करके जो है इंक्रीज इन हाइट, है ना, हाइट धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी स्टेम जो है धीरे धीरे थिक हो जाता है, और जो है वो ग्रो करने लगता है। तो इंक्रीज इन हाइट एंड स्टेम थिकनेस। फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी जो रूट्स है वो देखो किस तरह से क्या होता है बच्चों, एक्सपैंड होते हुए आगे बढ़ता है ना। सबसे पहले हमने देखा कि धीरे धीरे बड़े होते गए। ओके, स्टेम जो है उसकी काफी जो है बड़ा हुआ, इंक्रीज हुआ, उसकी हाइट जो है इंक्रीज हुआ, स्टेम थिक हो गया। उसी तरह से जो है क्या होता है, उसकी रूट्स भी एक्सपैंड करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा जब उसकी रूट एक्सपैंड होना शुरू हो गया, है ना, स्टेम थिक हो गया, फिर क्या हो गया, इंक्रीज इन लीफ एंड साइज। ओके, जो लीफ साइज है वो इंक्रीज हुआ साइज में और नंबर में, यानी वो पहले छोटे छोटे पत्ते थे, बड़े बड़े होते गए, और उसकी जो है साइज भी जो है इंक्रीज हुआ। उसके बाद फिर क्या हो गया, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जो है उसमें प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। लास्ट में हमने देखा फूल लगने लग पड़े, है ना, उसमें फ्रूट्स लगने लग पड़े इन, और उसके बाद जो है हमें सीड्स जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। फिर हम देखते हैं कि उसमें जो है चेंजेस आती है कलर में, ओके, टेक्सचर में, एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर, पूरी स्ट्रक्चर ही जो है बदल जाता है, और पेड़ क्या हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हमने जो है इसमें देख लिया। अब हम देखते हैं रोल ऑफ एयर। हवा का क्या जो है, एयर का क्या रोल है प्लांट्स की ग्रोथ में।
तो उनकी जो एयर की जो ग्रोथ है, यानी रोल जो है, रोल ऑफ एयर इन फूड प्रिपरेशन। ओके, फूड प्रिपरेशन में जो है एयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना? क्या करता है बच्चों? बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करता है। फिर क्या हो जाता है? एयर, स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड, इज ए की कंपोनेंट इन फोटोसिंथेसिस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें पता है प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए जो है उसकी जरूरत होती है। ओके, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू प्रोड्यूस फूड। ओके, फूड को जो है प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर फूड जो है उसमें प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड, है ना? फूड जो वो स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के रूप में जो बनाते हैं, उसके लिए उन्हें जो है जरूरत होती है। When a leaf is kept in an environment without carbon dioxide, starch is not produced. जब जो लीफ है उसको हम लोग कैसे रख दें? विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर हम उसको रख दें तो क्या नहीं प्रोड्यूस होगा? तो स्टार्च जो है उस पार्ट से प्रोड्यूस नहीं होता है। This shows that carbon dioxide is a key ingredient required for photosynthesis। तो हमने देखा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही एक की फैक्टर है जो किस में जरूरत होती है? फोटोसिंथेसिस में जरूरत होती है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? प्लांट्स रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस, है ना? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स जो है कौन सा गैस रिलीज किया करते हैं पूछेंगे तो कौन सा है बच्चों? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज एविडेंट। ओके, ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है एविडेंट है when plants are exposed to sunlight and bubbles of oxygen can be observed। तो हमने देखा था, जब पढ़ा था कि किस तरह से जब सनलाइट होती है तो जब एक्सपोज करके रखते हैं तो क्या होता है? बबल्स निकलते हैं, जो ये बताता है कि ऑक्सीजन जो है मौजूद है। The release of oxygen confirms that photosynthesis happen only in the presence of sunlight। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन क्या कंफर्म करता है? कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होता है बच्चों? वो जो है हैपेंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारे प्रोसेस क्या होता है? जरूरी होता है। चलिए बच्चों, तो हमने ये देख लिया रोल ऑफ जो है फोटो एयर किस तरह से करता है, कैसे एयर जो है हम सबको, यानी सबके लिए जरूरी है और प्लांट्स के लिए जो है एयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम जरा देखते हैं लीव्स जो है। हमने देखा है लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना? जो हम लोग जो है अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम एक पत्ता लेंगे। ओके, आप सबको पता है स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो ये देखिए, पत्ते को इस तरह से तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्सेप्स की सहायता से इसमें से एक छोटा सा पार्ट लेंगे, इसको जो है स्लाइड के ऊपर रख देंगे। ओके, और फिर इसमें कुछ पानी की बूंदे हमें क्या करना है? उसको साफ करने के लिए डालना है। चलिए, अब हमने डाल दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस कवर स्लिप से जो है इसको ढक के रखेंगे। अब हमें देखना है कि इसमें जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, इसको देखने के लिए हम लोग इसको कहाँ ले जाएंगे? माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाएंगे। अब हमें जो है इसमें देखना है। तो देखिए बच्चों, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब इसको ले जाते हैं, ओके, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है स्टोमेटा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग धीरे धीरे करके स्लाइड को क्या करना है? एडजस्ट करते हुए हमें देखना है। ओके, जब हम इसको एडजस्ट करते हुए देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ये देखो, बहुत ध्यान से देखने से हमें दिखाई देगा। ये देख रहे हो किस तरह से जो है स्टोमेटा जो है क्या है? यानी उसमें छोटे छोटे जो रंध्र है वो पाए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा।
ओके, स्टोमेटा आर ऑलमोस्टली यानी मोस्टली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। तो जो लोअर सरफेस ऑफ लीव्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ओके, और इन कुछ प्लांट्स में कैसे होते हैं, इन सम प्लांट्स दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेसेस। ओके, और जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जो पानी में जो प्लांट्स होते हैं उसमें कैसे होते हैं, दे आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द अपर सरफेस। ओके, एक्वेटिक प्लांट्स में जो है ज्यादातर वो अपर सरफेस में प्रेजेंट होता है। तो हमें इसमें जो है फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा पूछा जा सकता है। क्या क्या है बच्चों बताइए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, फिर हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, इन सब के लिए जो है स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने देख लिया किस तरह से स्टोमेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग करेंगे। ओके, अब एक एक करके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आप लोग जो है मुझे बताते जाइएगा। ओके, आंसर्स क्या करना है आपको मुझे देना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर। ओके, जो ट्रांसपोर्ट करता है किसका, पानी का, जो जल का परिवहन करता है, कौन सा है बताइए मुझे। ओके, द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर इज जाइलम। ओके, बहुत बिल्कुल सही कहा, कौन सा है बच्चों, जाइलम जो है जल परिवहन यानी वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पर, प्लांट्स में। चलिए अब मुझे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर, कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एब्जॉर्ब वाटर इज द रूट, है ना, हमने देखा है जो रूट है वो क्या करता है, रूट्स जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, यानी वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से खींचता है। चलिए अब अगला भी जो हमने आपको दिखाया स्टोमेटा, है ना, पूछ रखा है डिफाइन स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है बताइए मुझे, क्या होता है, जल्दी से आंसर दे दीजिए, अभी अभी आपने देखा है। ओके, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, क्या होते हैं बच्चों, टाइनी पोर्स है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स दैट हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज। ओके, तो हमने देखा जो स्टोमेटा जो है यानी पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। ओके, चलिए। ओके, व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, कौन है ऑटोट्रॉप्स, सब बता सकते हैं कोई मुझे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ऑन फूड, है ना, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हमने प्लांट्स के केस में देखा। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है बताइए मुझे, ट्रांसपिरेशन क्या है यानी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, बता सकते हो कोई। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या बता सकते हो, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच, जिसके जरिए क्या होता है, प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स। तो इसमें जो है प्लांट्स जो है क्या करता है, वाटर यानी पानी को जो है क्या करता, रिलीज करता है। ओके, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स। क्लियर है सभी को। चलिए बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसको जो है नोट कर लेना है कि जो ट्रांसपिरेशन क्या है आपसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स, लीव्स का जो है मेन फंक्शन पूछा गया है, लीव्स का मेन फंक्शन क्या है बताइए मुझे, क्या है लीव्स का मेन फंक्शन बताइए मुझे। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इज टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है, किसके जरिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस के जरिए। ओके, अब
जो ग्रीन पिगमेंट लीव्स में प्रेजेंट है, कोई इसका नाम बता सकता है? नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। जल्दी से आंसर लिखिए, फिर देखिएगा कि आपने सही लिखा है या नहीं। ओके, अब देखिए, बताइए मुझे। द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स इज क्लोरोफिल। ओके, अगर नहीं लिखा है सही तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सही से लिख लेना है। जो ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है लीव्स में, वो क्या है बच्चों? क्लोरोफिल है। ओके, क्या है? क्लोरोफिल। जिसके सहायता से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, जिसमें सहायता करता है, यानी इसके जरिए क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश सबको खींचने में सहायता होती है। विच गैस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कौन सा गैस को जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एब्जॉर्ब करते हैं? कौन सा गैस है? द गैस एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है पूछा गया है, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस रिलीज की जाती है? कौन सा गैस है जो रिलीज की जाती है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन, है ना, O2। तो कौन सा गैस को जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज की जाती है? ऑक्सीजन। आगे बढ़ जाए। ओके, अब अगला देखिए यार, हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, कौन होते हैं? हिट्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। जो दूसरों पर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। ओके, फूड के लिए जो डिपेंड करते हैं। चलिए, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। ओके, कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो प्लांट सेल है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स। चलिए, अब अगला देखते हैं। अगला पूछा है, व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? तो क्या है बच्चों क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट हेल्प्स प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट। जो प्लांट्स को जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद किया जाता है, मदद करते हैं। ओके, तो क्लोरोफिल क्या है, पूछ सकते हैं। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट हेल्प्स प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट, जिसके सहायता से वे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ओके, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड। कौन सा टिश्यू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड। बताइए आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इज फ्लोएम। ओके, फ्लोएम जो है क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो साइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, ये सभी बातें जो है आपको याद होना चाहिए। ओके, अब आ गया हमारा अगला प्रश्न, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग, क्या क्या यूज करके बनाते हैं अपना स्वयं का भोजन? बताइए मुझे। यूजिंग सनलाइट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, जिसके लिए वे सूर्य का प्रकाश यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और पानी को इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्या है आपसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग जो है क्या करोगे, इन सब टर्म्स को, सभी चीजों को याद रखना है। तो बच्चों, हमने इतने सारे क्वेश्चन अभी देख लिए, तो आप याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर,
Which part of the plant absorbs water? Define stomata. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स। अगला है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। फिर है व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ लीव्स। ओके, और अगला प्रश्न क्या है, नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है उसको आपको बताना है कौन सा है। फिर विच गैस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये सारे प्रश्न जो है अभी हमने देखा। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। व्हाट आर हिट्रोट्रॉप्स। ओके, ऑटोट्रॉप्स क्या है, हिट्रोट्रॉप्स क्या है, ये सभी जो है आपको याद होना चाहिए। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ए सेल। व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है। फिर हमारा नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड। ओके, और लास्ट में हमने देखा क्वेश्चन व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है। तो ये सारी बातें क्या करना है आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, सभी बातों को आप अच्छे से याद रखोगे। तो बच्चों इतनी सारी बातें जो है हमने अभी क्या कर लिया, अभी जो है देख लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं जो आप लोगों से पूछ सकते हैं। ओके, अब इसमें पूछा गया है राइट द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस का वर्ड इक्वेशन पूछा गया है। तो क्या है बताइए, अब मुझे इसका आंसर क्या लिखोगे आप। वर्ड इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या रिलीज होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके, फोटोसिंथेसिस का जो वर्ड इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या रिलीज होता है उससे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है वाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स को जो है फूड फैक्ट्रीज क्यों बोला गया है प्लांट्स का, बताइए क्या वजह है उसका। यस, लीव्स कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो लीफ में जो है क्लोरोफिल होता है और क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है, कौन से प्रोसेस से बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। देयरफॉर दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ओके, इसीलिए उन्हें जो है क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। हो गया तो यस बोल दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट एनी थ्री रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो तीन रॉ मटेरियल्स के बारे में पूछ रखा है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जरूरत होता है। कौन कौन सा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हो गया। चलिए अगला देखते हैं, इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट का जो है रोल पूछा गया है कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो क्या लिखोगे आंसर, सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। जल्दी से लिख लीजिए आपको अगर लिखना है तो। फिर वो क्या करता है, सनलाइट क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स क्लोरोफिल टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। फिर जो है ये हेल्प करता है किसको, क्लोरोफिल को, है ना, क्या कन्वर्ट करने में, जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, डिफाइन ट्रांसपिरेशन एंड राइट टू फंक्शंस ऑफ इट। तो ट्रांसपिरेशन को डिफाइन करने के लिए कहा गया है और उसके दो फंक्शंस आपसे पूछे हैं। तो क्या क्या करता है, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स। ट्रांसपिरेशन जो है क्या है बच्चों, लॉस ऑफ वाटर वेपर है, किसके जरिए, लीव्स के जरिए। ओके, लीव्स के थ्रू
जो वो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और वो क्या हेल्प करता है, क्या दो ऐसी बातें हैं जिसमें वो मदद करता है, बताइए। ये जो है क्या करता है, ये कूल्स द प्लांट। ओके, प्लांट्स को जो है कूल डाउन करता है, ठंडा कर देता है ना, ठंडा बनाए रखता है। इट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी की जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ को क्या करता है, पहुंचाता है। तो डिफाइन ट्रांसपिरेशन, और उसकी दो फंक्शंस आपसे पूछा जाए या फिर कितने भी फंक्शंस पूछा जाए, आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से उसको आंसर कर सकते हो। ओके, अब देखिए आ गए यहाँ पर एक और क्वेश्चन, है ना, कि पूछा गया है आपसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, इन दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या करता है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जाइलम क्या करता है, पानी, है ना, एंड मिनरल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, रूट्स टू लीव्स, है ना, रूट से लीफ की तरफ। और जो फ्लोएम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ, ट्रांसपोर्ट करता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए बना होता है, उसको ट्रांसपोर्ट क्या है, साइलम क्या है, ये सब जो है आपसे पूछ सकते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाई डू प्लांट्स अपीयर ग्रीन। प्लांट्स जो है ग्रीन कलर का क्यों देखने को मिलता है, किस लिए इस तरह से लगता है। प्लांट्स अपीयर्स ग्रीन बिकॉज क्या होता है, क्लोरोफिल जो उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है रिफ्लेक्ट्स इन लाइट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, हाउ डस वाटर रीच द लीव्स। अभी अभी हमने देखा था, वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू, कौन करता है, जाइलम वेसल्स, है ना, जाइलम के जरिए जो है ऊप है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू प्रिपेयर ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, किस लिए यूज किया जाता है, फूड प्रिपेयर करने के लिए हमें पता है, तो प्रिपेयर ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, अगला क्वेश्चन है, वी आर स्टोमेटा मोस्टली फाउंड ऑन द लोअर सरफेसेस ऑफ जो लीव्स। ओके, स्टोमेटा जो है ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, लोअर सरफेस में पाए जाते हैं, पत्तों में। क्यों, ऐसा क्यों होता है, टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू इवापोरेशन। ओके, तो जो इवापोरेशन के इससे जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। चलिए, अब जो है क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस पूछा गया है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, क्लोरोफिल एब्सॉर्ब सनलाइट, ओके, विच इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है, जो किसमें जरूरी होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों है, बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन विच आर एसेंशियल फॉर एनिमल्स। ओके, फोटोसिंथेसिस जो है क्या प्रोवाइड करता है, फूड एंड ऑक्सीजन, जो हमारे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस टू द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स। जो लीव्स में जो फूड प्रिपेयर किया जाता है उसका क्या होता है, the prepared food is transported to other parts of the plant through phloem. Okay, phloem के जरिए क्या होता है, बाकी सब पार्ट्स में जो है फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, तो बच्चों अभी टाइम हो रहा है डिक्टेशन का। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिक्टेशन लेने वाले हैं। तो आप लोग सभी जो है डिक्टेशन वर्ड के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, एक एक करके बताएंगे। आपका रोल नंबर लिखना है और आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ वो एक एक करके आपको लिखना है।
तो सबसे पहला वर्ड लिखिए बच्चों, ट्रांसपोर्ट। अपना टाइम लीजिए, बिना गलती के लिखने की कोशिश कीजिए। ट्रांसपोर्ट। चलिए, हो गया। दूसरा वर्ड लिखिए, स्टार्च। स्टार्च। ओके। थर्ड वन लिखिए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। हो गया। अगला लिखिए, एक्सचेंज। एक्सचेंज। और लास्ट वन लिखिए, स्टोमेटा। स्टोमेटा। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ। पहला है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है स्टार्च, थर्ड वन है फोटोसिंथेसिस, और हमारा फोर्थ है एक्सचेंज, फिफ्थ है स्टोमेटा। तो बच्चों, आप लोगों ने सही से सब लिखा है, मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को स्वागत है आज के विद्या